भारत के लिए सऊदी अरब ने फैलाई हैं बाहें, देगा फ्री वीजा। क्या है पूरा माजरा, चलिए इस वीडियो में डिटेल में आपको बताते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब और भारत की दोस्ती वक्त के साथ और भी गहरी होती जा रही है। सऊदी अरब में भारतीय ट्रैवल्स की संख्या पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी है। भारतीयों की बढ़ती यात्रा को देखते हुए सऊदी अरब ने मिशन 2030 सेट किया है। इस मिशन के तहत सऊदी अरब 2030 तक 7.5 मिलियन भारतीयों को अपने देश की यात्रा कराना चाहता है। बता दें, सऊदी पर्यटन प्राधिकरण के अध्यक्ष अल हसन अल्दाबाग ने भारत के संबंध को अहम बताते हुए कहा है कि रियाद का लक्ष्य 2030 तक 7.5 मिलियन भारतीय आगंतुकों को आकर्षित करना है। उन्होंने भारत को महत्वपूर्ण साझेदार बताया और कहा कि पिछले साल सऊदी अरब में भारतीय आगंतुकों में 50% की वृद्धि हुई है। वे ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेट में शामिल भी हुए। उन्होंने कहा कि यहां आकर मैं रोमांचित हूं। कार्यक्रम के बारे में उन्होंने कहा है कि यह हमारी तीसरी भागीदारी है। यह दक्षिण एशिया में सबसे प्रतिष्ठित व्यापार शो में से एक है। यह इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन हम सऊदी स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। सऊदी अरब में भारतीय बाजार के महत्व के बारे में पूछा जाने पर अल्दाबाग ने कहा कि भारत सऊदी के लिए एक प्राथमिकता वाला बाजार रहा है और है। भारतीयों के लिए वीजा सुविधा के बारे में अल्दाबाग ने कहा कि भारत के महत्व को पहचानते हुए हमने सऊदी तक पहुंच को आसान किया है। भारत में 10 VFS कार्यालयों के साथ हम इस वर्ष और विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। हमने एक स्टॉप ओवर कार्यक्रम शुरू किया है जो 96 घंटे के मुफ्त वीजा की पेशकश करता है, जो सऊदी एयरलाइंस या फ्लाइनाइस, एक निजी सऊदी कम लागत वाली एयरलाइन के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त US, UK और शेंगेन वीजा रखने वाले व्यक्ति वीजा पर आगमन पर वीजा के लिए एलिजिबल हैं। बता दें, भारत और सऊदी अरब के बीच स्थायी संबंधों के बारे में अल्दाबाग ने कहा है कि भारत और सऊदी अरब के बीच आपसी सद्भावना लगातार विस्तारित हुई है। ये वृद्धि न केवल पर्यटन क्षेत्र में बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी फैली हुई है। हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। भारत और सऊदी अरब के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध है जो सदियों पुराने आर्थिक और सामाजिक संस्कृतियों संबंधों को दर्शाते हैं। सेट, जिसमें दक्षिण एशिया का यात्रा और पर्यटन एक्सचेंज है, उसमें काम होता है। राष्ट्रीय और राज्य पर्यटन बोर्डों और के साथ जो है वो यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और पेशेवरों को एक व्यापक मंच प्रदान करता है। सेट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सेट को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और व्यापार संघों और संगठनों द्वारा अच्छी तरह से समर्थन प्राप्त है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।